अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हुरीन है। मेरी उम्र 21 साल है। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी और अब मेडिकल की डिग्री हासिल करनी थी, इसलिए मैं मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले चुकी थी। मेरी फैमिली टोटल 5 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरी अम्मी अब्बू, मेरे 2 भाई और मैं। मेरे दोनों भाई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं और मैंने भी ऑस्ट्रेलिया से ही तालीम हासिल की थी, लेकिन मैं पाकिस्तान आ गई थी क्योंकि मेरी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी और मैंने डॉक्टर की MBBS की डिग्री हासिल कर ली थी। अब्बू अम्मी मेरी डिग्री हासिल करने पर काफ़ी खुश थे और मेरे अब्बू ने मुझे काफ़ी सारी कंपनी दी थी। मैं अब डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करना चाहते थे, लेकिन अब्बू थे कि वह मुझे इस काम के लिए मोहलत नहीं दे रहे थे। अब्बू कह रहे थे कि मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। मुझे कोई भी लड़का पसंद नहीं आता था क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी और बहुत ऊंचे ऊंचे घरों से मेरे रिश्ते आते रहते थे। अब्बू ने कई दफ़ा मेरी शादी करने को कहा, लेकिन मैं थी कि इनकार कर देती थी। एक दिन मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए गई तो वापसी पर मुझे एक लड़का नजर आया जो काफ़ी खूबसूरत था। मैं उसका पीछा करने लगी और ये पहली दफ़ा था कि मैं एक लड़की होकर लड़के का पीछा कर रही थी। वो लड़का एक होटल में चला गया और वहाँ पर बाइक खड़ी करके चाय पीने लगा। मैं भी उसके पीछे ही चली गई और उससे हाय बोला। वो भी मेरे अंदर इंटरेस्ट लेने लगा था और मुझसे बातें करने लगा। हम दोनों ने चाय पी और चाय पीकर हम एक दूसरे का तारुफ करवाने लगे। उसने अपना नाम अहमद बताया था। वो भी दिखने में काफ़ी खूबसूरत था और उसकी उम्र तकरीबन 16-17 साल के नज़दीक थी। मैं तो उससे देखते ही उस पर फिदा होने लगी थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं अभी ही अहमद को साथ ले जाऊं और अपने दिल की मुराद पूरी कर लूं। लेकिन हम होटल में बैठे हुए थे और वहां पर कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था कि मैं अपनी मर्जी पूरी करती। मैंने अहमद को अपना नंबर दे दिया था और अपने घर बुलवाने का प्रोग्राम बनाया था क्योंकि अब्बू अपने कॉलेज निकल जाते थे, क्योंकि अब्बू कॉलेज में प्रोफेसर थे और बच्चों को पढ़ाते थे। इसीलिए मैं घर में अम्मी के साथ अकेली होती थी। अब्बू कभी कभार रात को भी घर पर नहीं आते थे क्योंकि बच्चे कॉलेज में एकेडमी बनाई हुई थी और वहां पर बच्चों को पढ़ाते थे। कभी अब्बू घर आ जाते थे और कभी अब्बू वहां पर ही सो जाते थे। मैंने अहमद को अपने घर का एड्रेस दे दिया था और उससे मोबाइल पर लोकेशन सेंड कर दी थी। अब मैं उससे मिलने वाली थी। अगली शाम को मैंने अहमद को लोकेशन सेंड की और उसको अपने घर आने को कहा। अहमद भी मेरी बात मान गया था क्योंकि मैंने उससे वीडियो कॉल करके अपनी ऐसी चीजें दिखाई थी कि उसके मुंह में पानी आने लगा था और वो तो पागल होने लगा था। उसने मेरी खूबसूरती देखी और देखते ही मेरे ऊपर फिदा हो गया था। मैं भी उससे अपनी आरज़ू पूरा करना चाहती थी क्योंकि मेरे अंदर भी एक जोश पैदा हो रहा था और मैं अब पूरी तरह जवान हो चुकी थी, इसलिए मुझे भी सुकून लेने को दिल करता था। मैंने अहमद को कॉल की और उसको कह दिया था कि आज अब्बू घर नहीं आएंगे क्योंकि मैंने अब्बू को कॉल की थी कि कब तक घर आ जाएंगे। अब्बू ने कहा था कि आप दरवाज़ा वगैरह लॉक करना और टाइम से सो जाना, मैं सुबह वापस आऊँगा। इसलिए मुझे आज खुली छुट्टी थी और मैंने अम्मी को जल्दी ही सुला दिया था। अपनी कमरे में सो गई थी अम्मी, तो मैंने अम्मी के बाहर वाले कमरे का लॉक कर दिया था, इसलिए अम्मी बाहर आने वाली नहीं थी। मैं कभी शरारत में पहले भी अम्मी के कमरे का लॉक कर देती थी, इसलिए मैं अम्मी के कमरे का लॉक करके मैं अपने कमरे में आ गई थी और अहमद का इंतज़ार करने लगी थी। अहमद ने मुझे आधे घंटे में आने को कहा था। आधा घंटा गुजरने के बाद घर के बाहर वाले दरवाजे की बेल बजी तो मैं भाग कर गई। अम्मी ने पूछा कौन है, तो मैंने कहा कि अम्मी मैंने फूड पांडा से ऑर्डर मंगवाया है। अम्मी खामोश से अपने कमरे में सो रही थी। मैंने अहमद को अंदर बुलाया और अपने कमरे में ले आई थी और बेसब्रों की तरह अहमद पर टूट पड़ी। अहमद भी मेरा भरपूर साथ दे रहा था। मैं भी उसके साथ काफी राहत हासिल की थी। अहमद वो पहला लड़का था जिसने मुझे इतना सुकून दिया था। अब अहमद मेरे ख्वाबों का शहजादा था और मैं हर रोज उसके घर बुलाकर उसके साथ रंग रंगलियां मनाती थी। मेरी फैमिली भी उस चीज़ से नावाकिफ थी कि मैं घर में कौन सा
گل کھلا رہی ہوں، لیکن مجھے احمد کے ساتھ کافی راحت ملتی تھی، اس لیے میں احمد کو روز گھر بلاتی تھی۔ امی اپنے کمرے میں سوئی ہوتی تھی، احمد کو اپنے کمرے میں لے جاتی اور اس کے ساتھ وہ کام کر لیتی تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔